ये बड़े काम का डेटा है, राइट। तो ये आपको बहुत यूजफुल होगा। हर एक सेगमेंट इसके अंदर आ गया। साथ में मैंने यहां पे हमारा निवेश जो सेगमेंट में है वो भी दे दिया फॉर्मूला के सहित। देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न दे दिए, राइट। ऑलमोस्ट देखो 17% सिंस इंसेप्शन रिटर्न आ रहे, आएंगे रिटर्न अच्छे ही रहेंगे, क्या टेंशन है। जब आपकी इंडस्ट्री अच्छी हो, जब आपकी कंपनी उस इंडस्ट्रीज की सबसे अच्छी हो, फिर क्यों टेंशन लेने का, राइट। तो स्टे इन्वेस्टेड, बराबर। मैंने आपको बाइफरकेट करके दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह पैसा है। हमारा लार्ज कैप में 50% है, मिड कैप में 28 है, स्मॉल कैप में 22। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ये वेटेज है, सॉरी, राइट। तो आपके पास आ गई अलग अलग सेगमेंट और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कौन सी कंपनी आती है, क्या वेटेज हम लोग दे रहे हैं, राइट। बैंकिंग और फाइनेंस में क्या है, ये पूरा सेक्टर आ गया। और नीचे मैंने वेटेज के साथ फॉर्मूला दिए कि मैं कितना कैश रखता हूं। देखो यहां मैंने कैश लिखा है ना, तो ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी आंखों के सामने रहता है। मैंने कैश क्या किया है, ग्रोथ को पी से रिलेट किया है। तो मुझे हर समय बाजार चलेगा तो ये कैश बढ़ जाएगी, बाजार चलेगा तो मुझे ये बताएगा कि कैश और बनाओ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। और बाजार गिरेगा तो पी घटेगा, तो ये कैश भी घटेगी, राइट। सो ये 25 का पी मान लो 21 का आ जाता है, तो मेरी कैश तो 12% हो जाएगी, मतलब ये 4% में कैश और लगा चुका हूँ, राइट। तो होगा क्या दोस्तों, बाय ड्यूरिंग फॉल जो हम कहते हैं वो होगा, एवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, वो भी सही होगा। तब जाके दोस्तों हम स्ट्रेस फ्री, रिस्क फ्री अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों बना पाएंगे, राइट। तो ये सब डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, यू ऑल आर इन्वेस्टर्स। आपका कॉन्फिडेंस हमारी जो कंपनीज का जो वेटेज होता है, राइट, जनरली देखो ये छुपा के रखते हैं, बराबर ना, सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए सबको। लेकिन आपका एज अ निवेशक कॉन्फिडेंस, एज अ स्टूडेंट कॉन्फिडेंस हमारी इस चीज से ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाओ, किसी पे डिपेंड ना रहो, किसी के पोर्टफोलियो ना देखो, उसका ये बढ़ गया उसका ये घट गया, क्या देखने का। उसने वो रिस्क लिया है, क्या आपको वो रिस्क लेना है। आप अपना देखो। और लेट मी टेल यू, पैसा ऐसा बनेगा जबरदस्त कि हमें कोई पछतावा नहीं होगा। बाजार से अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये हो सकता है कि कुछ साल किसी के पोर्टफोलियो ज्यादा बढ़े, राइट, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कंसिस्टेंसी में आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बढ़िया कंपनी दोस्तों आप लोगों के पास है। सो दिस रिपोर्ट इज विथ यू। प्रधान भाई ने एक बहुत मेहनत किया, देखो एक बहुत अच्छा और एक रिपोर्ट आपको बना के दिया है, एस्टिमेट। क्योंकि देखो जब ये कंपनी ले रहे तो उनको एस्टिमेट भी चाहिए, क्यों ले रहे हो भाई, 2030 में तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, 2035 में तुम क्या उम्मीद कर रहे हो। दिस आर द एस्टिमेट्स ऑफ प्रधान भाई, जो अलग अलग कंपनियों में इन्होंने निवेश किया हुआ है। पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये पूरा जब आप इंडिया को देखते हो बाइनोकुलर से, तो आपको इंडिया में अलग अलग सेक्टर उभर के आते हैं। तो मैग्निफिशिएंट 50 बाहर निकल के आते हैं। ये वो मैग्निफिशिएंट 50 आपकी कंपनी से अलग अलग 50 कंपनी जिसमें कोई कमियां नहीं, जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा सकती है। ये मैग्निफिशिएंट 50 का एस्टिमेट 2025 में प्रधान भाई, जैसे उन्होंने एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस लिखा है, राइट, कि भी 5 लाख करोड़ का धंधा, बजाज फाइनेंस 70,000, एल&टी 2.5 लाख करोड़। उनकी उम्मीद क्या है देखो, 2035 में एचडीएफसी बैंक कितना सेल कर रही होगी, 16 लाख करोड़ का। मैं आपको ये तो 5 साल से कह रहा हूं कि इंडियन बैंक 2-2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे आएगी, 20 लाख करोड़ के धंधे पे आएगी। ये आपके सामने है दोस्तों, 16 लाख करोड़ वी आर एक्सपेक्टिंग सेल्स फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। We are assuming 2035 profit HDFC बैंक 2,70,000, करीबन 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट। बजाज फाइनेंस 2035 में 5.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती होगी दोस्तों, प्रॉफिट बजाज फाइनेंस के 1 लाख करोड़ के होंगे। इसी प्रकार से हर वो छोटी कंपनी देखो, ये आईईएक्स में अगर पैसा लगाया है, कम धंधा है, खाली 500 करोड़ का टर्नओवर है, पर मेरे को उम्मीद है ये 2000 करोड़ इसका टर्नओवर पार हो जाएगा दोस्तों। ये कंपनी का प्रॉफिट 1700 करोड़ होगा, जितना धंधा नहीं है ना आज, उससे 2-3 गुना इसका प्रॉफिट होगा। सो व्हाई आई विल नॉट इन्वेस्ट हियर। अगर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, 2025 में ये सारी कंपनी का मैं मार्केट कैप देखो, एक ही मिनट। अच्छा, इधर मार्केट कैप में कुछ मार्केट कैप बाजार बंद हो गया तो गलत होंगे, मैं सीधा सेल्स पे आ जाता हूं। आपकी सारी कंपनी मिलकर आज 37 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है दोस्तों। 2035 वी आर अज्यूमिंग दिस कंपनी वुड बी डूइंग 134 लाख करोड़ टर्नओवर। मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखूंगा कि ये कंपनीज में आपको कभी कभी लॉसेस भी आएंगे, नॉट पॉसिबल। किसमें लॉसेस आ सकते हैं, आईटीसी होटल, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। इंडियन होटल ने लॉस किए थे कोविड में, तो ऐसा कुछ घटना घटे तो आईटीसी होटल लॉस में आ सकती है, इंडिगो लॉस में आ सकती है। तो कुछ 2-3 कंपनी है, तो हम वेटेज भी उधर मेंटेन रखते हैं,
राइट। बाकी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखने हैं मेरे हिसाब से, राइट। एज पर दिस कैलकुलेशन आपकी ये जो कंपनियां आज प्रॉफिट कर रही है सब मिलके कितना, 4 लाख करोड़ का। दोस्तों 2035 में ये मैग्निफिशेंट 50 प्रॉफिट करती होगी 1.5 लाख करोड़ का, 3 गुना, राइट। दोस्तों कंसिस्टेंट डिविडेंड, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ये आनी है। अगर आप इन चीजों के बावजूद अगर कहीं पे भी आपको लगता है नहीं पीयूष भाई इधर गलत हुए, इधर हमको ऐसा करना चाहिए, उधर ऐसा करना चाहिए, यू कैन टेल,